अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस का जो लेक्चर नंबर 25 हैं वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 24 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दे ताकि उसको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो पंजाब पुलिस एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस के रिटन टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवानी है, तो आप इसको जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। इसके अलावा ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इस नंबर पर सेंड कर दे तो हम उसको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलिनियस क्वेश्चन, यानी कि इसमें हम जो है वो मिसलिनियस यानी कि मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले पेपरों में बार बार रिपीट होते रहे हैं और अब भी इनके जो आने के चांस हैं वो 90% आएंगे। इन्हीं में से जो है ना वो आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, उसके बाद इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, जो सारे क्वेश्चन हैं वो करेंगे इसमें मिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच इज़ मीन बाय तवाफ़, यानी जो तवाफ़ होता है उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब होता है टू सर्कल अराउंड द काबा। तो जब हाजी हज पर जाते हैं तो वो वहाँ पर तवाफ़ करते हैं, यानी कि काबे के गिर्द जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तवाफ़। काबे के गिर्द चक्कर लगाने को तवाफ़ कहते हैं। आगे चलते हैं। वो सैड डैट ज़कात इज़ ट्रेज़र ऑफ इस्लाम। तो ट्रेज़र का मतलब होता है ख़जाना। तो ये किसने फरमाया था कि जो इस्लाम का ख़जाना है वो ज़कात है? तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अरशाद फरमाया था कि जो ज़कात है ये ट्रेज़र ऑफ इस्लाम है, यानी कि इस्लाम का ख़जाना है। आगे चलते हैं। इन विच हिजरी ईयर हज वाज मेड कंपलसरी। तो वो कौन से हिजरी ईयर में जो है वो हज हम सब मुसलमानों पर जो है वो फ़र्ज़ हुई थी, जो कि इतनी इस्तात रखता है? ये 9th हिजरी को जो है हम सब मुसलमानों पर जो ये हज फ़र्ज़ हुई है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी हज वर परफॉर्म्ड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो है वो कितनी हज अदा की? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक हज अदा किया है, और एक हज अदा किया है, और उसके बाद जो उम्रे हैं वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में 4 अदा किए हैं। उम्रा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बार किया है और हज जो है वो सिर्फ़ एक बार किया है, और वो 10th हिजरी को किया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9th हिजरी को जो है वो हज फ़र्ज़ हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 9th हिजरी में जो है वो पहली बार हज अदा किया गया था तो उसके अमीर कौन थे पहली हज के? तो वो हमारे प्यारे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। आगे चलते हैं। टू स्टे एट अरफात इज़। तो हाजी जो है ये अरफात पर जो है वो रुकते हैं। इसको क्या, ये क्या है हज में? तो ये फ़र्ज़ है। अगर हम अरफात में नहीं रुकेंगे जो हाजी होते हैं तो उनकी जो है वो हज अदा नहीं होगी, क्योंकि उनका एक फ़र्ज़ छूट जाएगा, और जब एक फ़र्ज़ छूट जाएगा तो फिर उसकी हज जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। आगे चलते हैं। मुज़दलिफ़ा इज़ सिचुएटेड डैश। तो जो मुज़दलिफ़ा है ये किस जगह पर है? तो ये बिटवीन मीना एंड अरफात के दरमियान एक जो है जगह है, उसे मुज़दलिफ़ा कहते हैं। आगे चलते हैं। ऑन विच डेट थ्रोइंग ऑफ स्टोन्स इर परफॉर्म ऑन जमरात। तो जो हज के दौरान जो है वो शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, वो किस डेट को जो है वो ये काम किया जाता है? तो ये 10th ज़ुल्हज को जो है ये काम किया जाता है, जो शैतान को पत्थर मारने वाला काम। आगे चलते हैं। हाउ मैनी कैमल्स वर सेक्रीफाइड ऑन द ओकेशंस ऑफ हज बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो आप दरूद शरीफ जो है वो लाजमी पढ़ लिया करें। तो हज के मौके पर जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से जो कैमल, जो ऊँट थे वो ज़िबा किए थे, वो 63 किए थे, और बाकी जो 27 थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो किए थे। टोटल जो है वो 100 ऊँट जो है वो ज़िबा किए गए थे पहली हज के मुताबिक, पहले हज के दौरान। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ वर्बल मीनिंग ऑफ डिवाइन रिविलेशन।
तो रिविलेशन का मतलब होता है वही, वही का जो है वो क्या मतलब होता है, टू पॉइंट आउट और टू गिव मैसेज, यानी कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना या मैसेज देना, ये जो है ये वही के जो हैं वो मतलब हैं। आगे चलते हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वही आर देयर, तो वही की जो है वो दो किस्में होती हैं, दो किस्म की जो है वो वही होती है। आगे चलते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। अब ये पाकिस्तान स्टडी के जो है वो क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम जो है वो मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, यानी कि तमाम जो वो किताबें उनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री सबसे हाई अवार्ड है वो है निशान हैदर। ये मैंने आपको पहले भी एक टॉपिक कवर कराया था जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो हैं वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो हैं वो बताए थे, तो वहाँ भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो निशान हैदर है। आगे चलते हैं, विच इज़ हाईएस्ट सिविल अवार्ड, तो ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो है ये सिविल अवार्ड पाकिस्तान का कौन सा है। तो ये जो हम अब सवाल कर रहे हैं ये मिसलिनियस है, यानी कि इसमें सारे सवाल ही मिक्स है, तो इसलिए ये रिपीट हुए हैं। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, ये आपको जो है वो अब अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो है निशान पाकिस्तान। मिलिट्री अवार्ड जो है वो निशान हैदर और जो सिविल अवार्ड है वो निशान पाकिस्तान है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द कूल्डेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सबसे ठंडी तरीन जो जगह है वो कौन सी है, तो वो स्कर्दू है। स्कर्दू जो है ये पाकिस्तान का सबसे ठंडा तरीन कूल्डेस्ट प्लेस है। द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर वाज, तो पहली दफ़ा जो निशान हैदर किसको जो है वो अवार्ड किया गया था, इनाम दिया गया था, तो ये कैप्टन सरवर शहीद साहब को जो है ये पहली दफ़ा निशान हैदर का जो है वो अवार्ड दिया गया था। आगे चलते हैं, फेमस लेक सैफ अल मलूक इज़ लोकेटेड इन, तो ये एक फेमस पाकिस्तान की जो है वो लेक है, तो ये जो है ये कगान पर जो है ये सिचुएटेड है, वहाँ ये है कगान वाले इलाके में। आगे चलते हैं, बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, तो बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान से कब अलग हुआ था, तो ये 16 दिसंबर 1971 में जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गया था। आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ आर्टिकल इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, तो ये मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें जो है वो 280 आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स जो हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि अब इस वक्त लागू है पाकिस्तान पर। आगे चलते हैं, आगे है, जुल्फ़कार अली भुट्टो टुक ओथ एज प्रेसिडेंट अंडर द प्रिवेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, तो जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब है ये प्रेसिडेंट कब बना था, तो ये बना था 21 अप्रैल 1973 को जो है ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो है ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे। आगे चलते हैं, द न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन द नेम ऑफ इस्लामाबाद ऑन, तो पहले जो पाकिस्तान का कैपिटल था वो कराची था, तो जो इस्लामाबाद है ये बाद में जो है पाकिस्तान का कैपिटल बना था, तो ये उसकी डेट पूछी गई है कि ये कब बना था, तो ये 24 फ़रवरी 1959 को जो है ये इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल बना था। आगे चलते हैं, गवादर बिकम द पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन, तो गवादर जो है ये एक प्रिंसली स्टेट थी और ये जो है ये पाकिस्तान ने ओमान से ख़रीदी थी, तो ये कब पाकिस्तान का पार्ट बनी थी, तो ये 1958 में जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बनी थी गवादर जो स्टेट है। आगे चलते हैं, पहले ये जो है ओमान के कब्ज़े में थी, तो बाद में पाकिस्तान ने इसको जो है वो परचेज़ कर लिया था 1958 में। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन, तो एक क्रिप्स मिशन आया था, तो वो कब आया था इंडिया में, तो वो 1942 में आया था, ये 1942 में जो है वो क्रिप्स मिशन की डेट है। आगे चलते हैं, हक महर इज़ इस्लाम इज़ फिक्स्ड ओनली, तो अब ये इस्लामियात के क्वेश्चन आ गए। मिस्कल, तो हक महर जो है वो इस्लाम में 400 रुपये को जो है वो करार दिया गया है कि 400 कम अज़ कम जो है वो 400 होना चाहिए हक महर। आगे चलते हैं, वो डिलीवर द स्पीच इन द कोर्ट ऑफ किंग ऑफ अब्बासिदिया, तो अब्बासिनिया का जो है ये कोर्ट था, उसमें जो है वो किसने स्पीच दी थी, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है वो स्पीच दी थी कोर्ट ऑफ अब्बासिदिया में।
आगे चलते हैं। हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डाइड। आंसर इसका है जब हज़ूर सल्लम की जो है वो एज 6 ईयर की थी, मतलब 6 ईयर थी, तो उसकी वालदा मोहतरमा जो है वो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है ये इस दुनिया से जो है वो रहलत फरमा गई थी। आगे चलते हैं। हजर असवद मीन्स, तो जो हजर असवद है जिसको जो है वो बोसा दिया जाता है हज के दौरान, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्लैक स्टोन। तो जब ये पहले ऊपर से आया था तो इसका जो कलर था वो वाइट था, लेकिन हम सब के गुनाहों ने इसको जो है वो ब्लैक कर दिया है, तो अब इसका जो मतलब है वो ब्लैक स्टोन है। आगे चलते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड यकूब अलैहिस्सलाम मीट ईच अदर आफ्टर, तो डैश ईयर, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जो है वो आपस में 40 साल बाद जो है ये मिले थे, और इनका आपस में रिश्ता भी पूछा जाता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब थे। आगे चलते हैं। हु एडिड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स, तो आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो 2 अजानें दी जाती हैं, एक पहले दी जाती है और एक बाद में दी जाती है। तो दूसरी अजान का जो है वो किसने इजाफ़ा किया था? तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था, और ये जो है इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। आगे चलते हैं। देयर आर डैश आर्टिकल्स इन चार्टर ऑफ मदीना, तो सबसे पहला जो आर्टिकल जो चार्टर लिखा गया था वो चार्टर ऑफ मदीना, ये भी पूछा जाता है, और उसमें जो है वो कितने आर्टिकल्स थे? तो उसमें 53 आर्टिकल्स थे। आगे चलते हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्टेब्लिश्ड डैश बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार, तो हज़ूर सल्लम ने जो है वो इनके दरमियान रिलेशनशिप ऑफ ब्रदरहुड जो है वो कायम किया था। जब इन्होंने जो है वो हिजरत की थी तो तब इनका जो है वो इनके दरमियान ये भाईचारे वाला जो है ये किया था, हज़ूर सल्लम ने एक दूसरे को भाई बना दिया था। आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ इत्काफ़ इन रमज़ान इज़, तो इत्काफ़ जो रमज़ान में करते हैं वो सुन्नत है। आगे चलते हैं। द पैक्ट ऑफ मदीना वाज साइन बिटवीन, तो जो एक पैक्ट ऑफ मदीना साइन हुआ था ये किन दो जो है वो पार्टी के दरमियान हुआ था? ये मुस्लिम और ज्यूज़ के दरमियान हुआ था, ज्यूज़ एंड मुस्लिम के दरमियान ये पैक्ट ऑफ मदीना साइन हुआ था। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग, ये भी पूछा जाता है कि ये कितने ईयर के लिए जो है वो साइन किया गया था? तो ये 10 ईयर के लिए साइन किया गया था। द फॉलोइंग बर्ड कन्वेड द मैसेज ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम टू द क्वीन सबा, तो जो एक बर्ड का ये भी पूछा जाता है कुरान मजीद में किस बर्ड का जिक्र आया है? तो वो वुड पीकर का जो है वो जिक्र आया, तो इसने जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो मैसेज है वो क्वीन सबा को कन्वर्ट किया था। आगे चलते हैं। पीरियड ऑफ खुलफा राशिदीन, तो खिलाफत राशिदा का जो पीरियड है वो तकरीबन 30 ईयर है, 30 साल तक है। आगे चलते हैं। आफ्टर डैश डेज कंटिन्यूज रेन एंड स्टोन द नेशन ऑफ हूद डिस्ट्रॉय, तो 7 डे बाद जो है वो हूद अलैहिस्सलाम की जो वो नेशन थी उस पर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रेन और स्टोन की जो है वो बरसात होती रही। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। पहले आपको पता हमने MCQ स्टार्ट किए हुए थे, लेकिन वो जो है वो हम ज़्यादा वक्त उन पर लग जाता था, लेकिन कम MCQs हम सॉल्व कर पाते थे। तो आज जो है मैंने इसी 1 लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसलिए जो है ना ये लेक्चर भी जल्दी हो गया है और जो है वो आपके क्वेश्चन भी जो हैं वो उतने ही सॉल्व हो गए हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।